हेलो जी। वेलकम माय डियर टाइगर टाइग्रेस। आइए अब हम लोग ना करंटवा पर जो बात कर रहे हैं क्वेश्चन सब पर बीपीएससी 69th में उस पर आगे बढ़ते हैं। का देखिए अगला क्वेश्चन का है, का पूछा है, हु इज द हेड ऑफ रशियाज वैगनर मर्सेनरी ग्रुप। रसिया का जो वैगनर मर्सेनरी ग्रुप है उसका हेड कौन है इसमें से। आपको पता है हम लोग करंट में इस एंगल से बात कर रहे हैं कि पहले तो ये पकड़ेंगे किस टाइप का करंट से क्वेश्चन अब यूपी बीपीएससी पूछ रहा है और उसके बाद उसमें देखें कि इस स्किल से कैसे सॉल्व किया जाए। इसको दोनों चीज़ देख रहे हैं। करंट के लिए तो आप जानते हैं, देखिए ऐसा ही पूछेगा वो बीपीएससी। वो चाहता है कि आप करंट से जुड़े रहें एकदम, तो आपको आना ही चाहिए। तो ज़्यादातर करंट में क्वेश्चन ऐसा ही होगा, लेकिन हम उसमें कोशिश करते हैं कुछ करने का कि स्किल लगाया जा सके। लेकिन फिर भी सब्जेक्ट की तरह यहाँ भी आपको कुछ क्वेश्चन तो ऐसा मिलेगा जो कि जहाँ पे स्किल लगाना मुश्किल है। लेकिन पहले तो ये देख लें कि क्वेश्चन आया कहाँ से। आप जानते हैं यूक्रेन रशिया का युद्ध छिड़ा हुआ है, अभी तक ससुरा सब लड़िए रहा है, चुट्टा सब आदमी को परेशान किया हुआ है। तो उसी समय अब देखिए दोनों का मिलिट्री सब मर रहा है, मर रहा है, मर रहा है, मर रहा है। अब उसी समय ये भी न्यूज चर्चा में था कि ये जो वैगनर ग्रुप है, व्लादिमीर पुतिन जो है वहाँ के राष्ट्रपति रसिया के, वो ये वैगनर मर्सिनरी ग्रुप को भी अनाउंस किए हैं कि वो शामिल कर लेंगे मिलिट्री में और फिर लड़वाएंगे। उस वजह से और साथ ही हुआ क्या, यूक्रेन में कुछ जगह पे ये ग्रुप भी कुछ जगह हथिया लिया था। उसका भी जो है उसमें भी इन लोग का नाम नहीं लेके व्लादिमीर पुतिन अपना मिलिट्री का नाम लेने लगे, नहीं हम ही लोग किए हैं। तो दोनों में इसके जो लीडर हैं, आप व्लादिमीर पुतिन जो वहाँ के राष्ट्रपति है, दोनों में झगड़ा शुरू हो गया था। इन न्यूज में बहुत हाईलाइटेड था, तो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड था चूंकि वार हो रहा है। अब देखिए अब कुछ भी नहीं पूछ रहा है, वार हो रहा है वहाँ। वार क्या, मिलिट्री मिलिट्री वार हो रहा है, तो मिलिट्री से संबंधित अगर कुछ फैक्ट आता है न्यूज में उस पर तो आपको ध्यान देना ही चाहिए। तो देख रहे हैं कि करंट खाली यूक्रेन रस और उसका जो रशिया का हो रहा है युद्ध उस पर तो पूछ रहा है, लेकिन एंगल कैसा है कि उसका एप्लीकेशन एप्लीकेशन पर जोर है। एप्लीकेशन युद्ध में क्या हो रहा है, दोनों का मिलिट्री लड़ रहा है, तो मिलिट्री से संबंधित जो क्वेश्चन है उस पर पूछ दिया। ये वैगनर ग्रुप क्या है, एक पैरामिलिट्री ग्रुप है। पैरामिलिट्री ग्रुप एक प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप है, समझिए पैरामिलिट्री फोर्स, लेकिन उसमें भी किस तरह का पैरामिलिट्री, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मिलिट्री है और वो काम करती है अलग से। वो जो लीगल वहाँ जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही नहीं है, एक अलग मिलिट्री ग्रुप है वैगनर मर्सिनरी ग्रुप। तो ये उस टाइप का क्वेश्चन। अब देखिए अपना देसी नाम तो है नहीं जो हम लोग कुछ ट्राई भी करें, इस सब का नाम एक के जैसा हलवा पूड़ी जैसा लग रहा है। तो इसमें जो है इस टाइप के क्वेश्चन में आप स्किल लगाने का कोशिश कहेंगे, हम ट्राई मत कीजिए। ऐसा क्वेश्चन को कहिए जा ऐश कर, एकदम ऐश कर। मन हो तो वहीं यूक्रेन रशिया में ही जाके ऐश कर, वहीं पे अपना गोलीबारी चल रहा है, बगल में तुम लोग डिस्को डांस करो। तो इस टाइप का क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिएगा, हम यही सलाह देंगे। बेमतलब हम आपको स्किल में कुछ ऐसा नहीं बता कि आप फंसें। स्किल का काम है आपको निकालना फंसे हुए हैं, फंसाना नहीं। इसमें एक चीज बस किया जा सकता है, जैसे देखिए इनाम चौथा क्या दिया है, वोलोदिमीर जेलेंस्की। ये कौन है, ये तो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, यूक्रेन के प्रेसिडेंट का नाम दे रखा है। तो ये काहे रसिया में आने लगे, रसिया के, तो इसको तो आप छांट लेंगे। ये बड़ा फेमस नाम था तो ये आपको पता होगा, ये आप छांट लेंगे। लेकिन बाकी तीन है,
जब तक आप 2 पर ना पहुँच जाए तब तक रिस्क ना लें, लेकिन 2 पर भी रिस्क कहाँ लें? 2 पर भी पहुँच गए हैं, लेकिन उसमें भी अगर थोड़ा-सा झुकाव आपको किसी तरफ लग रहा है, तब रिस्क लें। 50-50 है, अगर 50-50 पे पहुँच गए हैं, उसमें भी 50-50 ही लग रहा है, तब छोड़ दीजिए उसको, उसको भी छोड़ दीजिए। 51 किधर भी लग गया आपको, तब उधर अब नेगेटिव चल रहा है, देखिए तुक्का वाला बाबू सब गया अब। तुक्का से अब यहाँ काम नहीं चलने वाला। ये बहुत अच्छा चीज़ हुआ है, बहुत अच्छा चीज़ हुआ है। इसको कहिएगा ऐश करने के लिए आप, ठीक है? अब हम लोग दूसरा का क्वेश्चन देखते हैं। का लिखना पड़ेगा, ज़रा हम पॉज़ कर रहे हैं। आइए, अब ज़रा हम लोग इसको देखते हैं, क्या पूछा है देखिए। द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इज़ रिलीज़्ड बाय 4 गो नाम दिया है। अगर आपको आता है तो बड़ा बढ़िया, और नहीं आता है तो क्या करें? इसमें भी आपको लगेगा, कहेंगे सर जी, ये भी तो वैसने है, नाम वाला सब। लेकिन इंसान के नाम में ऑर्गेनाइजेशन के नाम में फ़र्क होता है। इंसानों में कितना का नाम याद रखिएगा। तो इंसानों वाला नाम का जो ज़्यादातर वो क्वेश्चन सब होता है ना, उसमें पता हो तो लिख कीजिए, नहीं तो उसको छोड़ दीजिए। इंसानों के नाम में क्या स्किल लगाएँगे आप? तो एकदम परफेक्ट बात होता है। लेकिन अगर इंडिया का नाम सब हो, तो चूँकि इंडियंस को हम लोग जानते रहते हैं, पूरा इतिहास या सब जगह पढ़े रहते हैं, तो वहाँ किया जाता है। बाहरी नाम सब हो और वो फेमस सब ना हो, तो सबको गोली मारी। अब इसमें देखिए आता है तो बड़ा बढ़िया, नहीं तो क्या करेंगे? क्या छोड़ देंगे? नहीं जी, छोड़ना नहीं है। आइए, देखिए इसमें स्किल कैसे लगाया जाए। एक नया रूप दिखेगा आपको यहाँ स्किल का इसका। आइए देखें। क्या है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कुछ महीना पहले लागू हो, मतलब ये रिलीज हुआ था, तो करंट में आ गया। हर साल दोहा में दुनिया का सब इकोनॉमिक संस्थान सब जुड़ता है। दुनिया का सब संस्थान सब जुड़ता है दोहा में, और वहाँ पे बहुत सारा रिपोर्ट जारी होता है, जिसमें से एक ई भी रिपोर्ट जारी होता है। ठीक, तो अब ये इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है, महिलाओं से संबंधित है। तो देखिए, खाली कोई भी रिपोर्ट जारी हुआ तो नहीं पूछ लेगा उस पर, कोई इम्पोर्टेंट होना चाहिए। तो जेंडर, महिलाओं से संबंधित तो भारत का नींव है एक तरह से, भारत के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो उस हिसाब से पूछा है। अब देखिए अब क्या है, हम कहते हैं क्वेश्चन के नेचर को समझना बड़ा जरूरी है। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसका नेचर समझना बड़ा जरूरी, नामों पर भी गौर करना बड़ा जरूरी। क्या है? जेंडर अ गैप। जेंडर गैप मतलब, जेंडर माने मेल फीमेल, एक तरह से समझ लीजिए, जोर उसी पर है। मेल फीमेल, उनके बीच गैप। किस तरह का गैप? कि हम यहाँ खड़े हैं, आप यहाँ खड़े हैं, ई वाला गैप नहीं, ई वाला गैप नहीं। तो ई गैप, अब संस्थाओं का नाम दिया है तो कुछ उस तरह का गैप होगा। हाँ? तो हम लोग को थोड़ा ब्रॉड सेंस में सोचना। अब जरा नामों पर आते हैं। ये क्या है? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक, पैसा का बातचीत करने वाला बैंक। वर्ल्ड बैंक का काम क्या है? लोन देना। बैंक है तो आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा कि बैंक क्या काम करती है। पैसा लेती है, पैसा देती है, लो यही काम करती है। तो इसको जेंडर से क्या लेना देना भैया? हाँ? कि जेंडर से, बैंक को जेंडर से क्या लेना देना? हाँ? आप बताइए, यहाँ के बैंक में आप लोन लेने जाते हैं या डिपॉजिट करने जाते हैं, तो आपका जेंडर पूछता है वो? हाँ? तो बैंक को जेंडर से क्या लेना देना? तो जेंडर में से जब लेना देना, इसको तो काम तो पैसे से लेना देना है इसको। तो जेंडर में क्या हो रहा है, ई उस पर काहे ध्यान देगा? इस तरह से सोचना पड़ेगा आपको। जब बैंक का नेचर आप समझेंगे, तो उस हिसाब से जब सोचेंगे कि बैंक को जेंडर से क्या लेना देना, तो इसको तो आप बड़ा आसानी से छांट दें। छट गया ही। द यूएन वोमेन, ये आपको सताएगा, अपने तरफ खींचेगा,
अब देखिए बीपीएससी कैसे आपको फंसाने का ट्राई कर रहा है यहीं कि यहाँ जेंडर का बात किया तो यहाँ आप मेल फीमेल समझ जेंडर का गैप का बात कर रहा है, वोमेन पर जोर दे रहा है तो यहाँ वोमेन देख लीजिए, आप पकड़ लीजिए, आप फंस गए ना। यही ऐसे ही फंसाता है। तो अब जो यहाँ पे आपको दो तीन तरह से सोचना पड़ेगा कि जेंडर का बात किया है ना तो इसमें मेल और फीमेल दोनों है, मेल और फीमेल दोनों है, खाली फीमेल तो है नहीं ना, मेल और फीमेल दोनों है, मैन वोमेन दोनों है। ई तो खाली वोमेन लिखा हुआ है, ऊपर से यूएन यूनाइटेड नेशन क्या है, एक वर्ल्ड बॉडी है जो लोगों के अधिकारों को देखती है, सब कुछ देखती है, वर्ल्ड मैटर को देखती है, इम्पोर्टेंट यूएन अगर वोमेन से संबंधित है तो मतलब कि महिलाओं के अधिकारों पर जोर दे रही होगी, महिलाओं के रक्षा संबंधित जो उनको अगर कहीं पे कोई गड़बड़ हो रहा हो किसी देश में तो उस पर जोर देगी, सिर्फ महिलाओं पर जोर देगी, जेंडर पर जोर नहीं देगी। जेंडर माने खाली वोमेन नहीं होता है, मैन भी होता है, मैन वोमेन दोनों होता है ना। तो तो इसका काम तो रक्षा करना होगा, वो भी सिर्फ मैं दोनों तरह से आप इसको छांट सकते हैं। एक तो खाली वोमेन का बात कर रहा है, दूसरा कि यूएन का बॉडी है, वोमेन यूएन का काम है अधिकारों मैटर सबको देखना, तो ये वोमेन से संबंधित कि वोमेन को कोई प्रॉब्लम होता होगा, कुछ उनके साथ कहीं पे गलत व्यवहार हो रहा है या कुछ इस तरह का वोमेन राइट्स, सिर्फ वोमेन का बात कर रहा हो, वोमेन के अधिकारों का बात कर रहा है। ये जांच पड़ताल में काहे के लिए पड़ने लगा कि भैया कितना गैप है, हाँ? गैप का बात कहाँ होता है। हम लोग अक्सर बात इस चीज का कि महिला पुरुष ये सब का बराबरी का बात होता है, तो मर्द लोग किस अति का दम्भ भरता है कि हम कमा के खिलाते हैं, तुम घर में बैठी रहती हो। अरे भैया कभी घर में बैठ के उसका काम करके देखो तब तुमको पता चले। हाँ? दोनों तरफ का बात है कि नहीं? ये जो उस तरह से ये जो है छट गया। एक तो ये खाली वुमेन पर जोर दे रहा है, ऊपर यूएन वुमेन है तो उनके उस तरह के अधिकारों लीगल राइट्स का बात करेगा ही। वो गैप का रिपोर्ट क्यों बनाने लगा? दोनों तरह से ई छट गया। अब बच गया आपके पास ये दोनों, ठीक। ये क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सबसे ज्यादा जो महिलाओं मैन और वुमेन में भेद का बात होता है, किस बात को लेकर होता है? आप बताइए हमको कि किस बात को लेकर मैन वुमेन में सबसे ज्यादा भेद का बात होता है और क्या वजह है कि महिलाओं को दबाया जाता है, कमजोर समझा जाता है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? आपको एक ही चीज पता समझ में आएगा, वो है ढेवा, कि मर्दवा सब खूब ढेवा कमाता है। आ, महिला लोग जो है घर में उनको काम करके देती हैं, उनका कोई इज्जत नहीं, इसी वजह से मर्दवा सब दम भरता है, हम कमा के खिलाते हैं तो जो बोलते हैं तुमको करना पड़ेगा। हाँ? ऐसा सोच का कुछ गुड़गोबर आदमी सब होता है। हमारे परिवार में तो नहीं होगा, आप लोग भी कभी ऐसा नहीं बनिएगा, है कि नहीं? हाँ, तो खैर हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। तो सबसे ज्यादा किस बात को लेकर दोनों में भेदभाव का बात होता है, दोनों में दूरी का बात होता है? पैसवा ढेवा को लेकर, कमाने का मतलब इकोनॉमी किससे संबंधित है? ढेवे से संबंधित है, इकोनॉमिक मैटर पर। तो उस आधार पर अगर हम लोग सोचेंगे तो इस गैप को भरने का, और एक इस तरह से भी सोच सकते हैं कि अगर पैसे का गैप भर गया कि महिला पुरुष के बराबर हो गई पैसे के मामले में, तो पैसा से तो और चीज भी हो जाएगा ना। पैसा से आप शिक्षा हासिल कर लीजिएगा, स्वास्थ्य हासिल कर लीजिए, अच्छा अच्छा इलाज करा लीजिए, अच्छा अच्छा शिक्षा मिल जाएगा आपको, आप कुछ अपना कर सकते हैं अपने तरह से, तो रिसोर्स रहेगा तो सब कुछ कर लेंगे आप। तो ये एक फोरम है, और ऊपर से क्या है? फोरम। फोरम क्या होता है? एक एक शब्द पर ध्यान देना है कि लोग मिलते जुलते हैं, जहां पर बैठते हैं बतियाते हैं। तो बैठ के बतियाएंगे तो क्या बतियाएंगे? यही ना कि भैया
कहाँ पैसा ज़्यादा है, कहाँ कम है, कहाँ पे कितना गैप है, देखो इस गैप को भरना है। जब मीटिंग होता है तो क्या बात होता है कि क्या कमी है, क्या ठीक है, कुछ कैसे ठीक किया जाए, मीटिंग में तो यही सब होता है, यही होगा ना? तो ये भी तो एक आपको क्या लगता है बतियाने का मुद्दा नहीं है कि जेंडर गैप है, इसको कैसे भरा जाए, है कि नहीं? तीनों एंगल से अगर आप देखेंगे तो ये आपको फिट लगेगा, लेकिन इसी पर नहीं चौथे को भी चेक कर लेते हैं। चौथा क्या है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये क्या है? डेवलपमेंट प्रोग्राम। डेवलपमेंट माने का विकास। डेवलपमेंट तो ओवरऑल होता है, सब चीज को ध्यान में रख के होता है। डेवलपमेंट खाली जेंडर का तो नहीं होता है, हैं? और डेवलपमेंट को जेंडर से क्या लेना देना? मैन हो चाहे वुमेन हो, चाहे रोड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कुछ हो, कोई भी फील्ड हो, उस सब का सब डेवलपमेंट में आ जाएगा, है कि नहीं? खाली जेंडर तो डेवलपमेंट में नहीं आता, तो स्पेसिफिक उसी पर काहे बात करेगा भैया? अगर रिपोर्ट कोई निकालेगा भी तो डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालेगा, उसमें डेवलपमेंट का झलक दिखना चाहिए, है कि नहीं? इस तरह से नहीं जाएगा। इस आधार पर अगर आप देखेंगे, ऊपर से यूनाइटेड नेशन का बॉडी है, तो यूनाइटेड नेशन का जब भी कोई बॉडी होता है तो अधिकारों से संबंधित बात होता है। वहाँ पे क्या कमी है, उसको कैसे भरा जाए। जैसे अगर बात होता है ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो वहाँ पे आ गया, तब इसको हम लोग पकड़ते। लेकिन अभी जेंडर स्पेसिफिक बात हो रहा है, वहाँ अगर देखेंगे डेवलपमेंट स्पेसिफिक बात नहीं हो रहा है, तो इसको आप छांट लेंगे बड़ा आसानी से और ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा, एक-एक बारीक चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा, है कि नहीं? धीरे-धीरे जब इसको डेवलप प्रैक्टिस आप करते जाइएगा ना, स्किल में जब मास्टर हो जाएगा, तो इतना सोचना भी नहीं पड़ेगा। देखते ही ये जो इतना हम लोग अभी किए इतना डिटेल में, इस सेकंड में ऐसे होगा, दिमाग में खटाक क्लिक करेगा, देख के खाली आप सब कुछ दौड़ जाएगा, अब पटाक से आप आंसर कर डालेंगे, है कि नहीं? आज हम लोग यहाँ रुकते हैं, फिर आगे बात करेंगे, ठीक है ना? आप अपना दिन एन्जॉय कीजिए हमारे टाइगर टाइगर। जल्दी मिलते हैं आपसे, टाटा गुड बाय करते हैं।